4 साल के बाद ना हम पढ़ने लायक रहेंगे ना हम किसी काम करने लायक रहेंगे। 4 साल में जब वो आएंगे ट्रेनिंग करके, तो यहाँ पे जब नौकरी नहीं मिलेगी तो यहाँ वहाँ गोली चलाएंगे, आतंक उग्रवादी बनेंगे और ये पूरे ठिकानों पे कब्जा करेंगे पूरे बिहार में। जहाँ दौड़ने के बाद आदमी पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर नहीं पाता है, तो हम इस उम्मीद में थे कि वैकेंसी आएगी तो हम दौड़ लगाएंगे, एक्सीलेंट मारेंगे और फिर 100 नंबर का जो रिटर्न होगा फिर उसके लिए टाइम दिया जाता है तैयारी करने के लिए, और जो तैयारी करेंगे। लेकिन उस टाइप से वैकेंसी आ नहीं रही है। शादी ब्याह में लड़की वाला कहेगा कि तू 4 साल वाला है या 15 साल वाला है। हाँ। उसमें भी दिक्कत आएगा। बहुत दिक्कत है, ये लेकर तो बहुत दिक्कत है, लेकिन इस पे को नहीं मरना चाहिए, ये साफ साफ कायरता का संकेत है। अगर आप सेना की तैयारी कर रहे हैं तो इतना कमज़ोर आप नहीं हो सकते हैं कि आप अपना जान दे देंगे। लेकिन युवा भी क्या करे, जिस किसान आंदोलन कैसे हुआ, हटा ना, तो फिर ये भी हम लोग और बुलंदी से लड़ते हैं तो आगे भी हम लोग इसको फाइट कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो लड़का हमेशा पॉजिटिव रहे। चलेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल इसको बाइकआउट करना चाहिए। और हम सभी तैयार हैं बहुत जल्द पटना की धरती से, पाटलिपुत्रा की धरती से। हमारा इतिहास रहा है, ये वीरों की धरती है, ये ऐतिहासिक धरती है। यहाँ से हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। 1-2 दिन में आप का जज्बा है, आप 1 साल ट्रेनिंग दीजिए, 3 साल में वो क्या कर सकता है। उसका जो जज्बा है वो आगे 1-2 से 4-5 साल में दिखेगा। आप कैसे कार्यशैली है उसके, उसी अनुसार उसको आगे बढ़ाइएगा। रूम में आराम फरमा रहे होंगे, एसी में बैठे होंगे, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आपके साथ IAS IPS पूरी आवाम है, पूरी जनता है। लेकिन एक युवा क्या करेगी? युवा को खाने का पैसा नहीं है। आप जब मोदी जी जीते थे तो उसमें भी 2 करोड़ का बात किया था, लेकिन 2 करोड़ के बदले 45 करोड़ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दिए और वो अपना। और पटना से हम सभी शुरुआत करेंगे इसका, और पूरे दिल्ली तक आवाज़ जाएगी, आवाज़ उठेगी। सरकार का ये रीति हमको अच्छा नहीं लगा, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। इसका जो भी होगा हम आपको खुद बता देंगे। एक आर्मी के ऊपर 5 करोड़ रुपया खर्च होता था। टोटल अगर 15 साल का देखा जाए तो 5 करोड़ रुपया सरकार का खर्च होता था। अब जो है टोटल अगर जोड़ा जाए तो मतलब 45 से 46 लाख रुपया रिटायरमेंट तक हो रहा है। ये जहाँ तक कि मतलब सरकार को इससे फ़ायदा है। लेकिन अगर सुसाइड कर रहा है और करने के भी सोच में है, उन लोग से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग न करें, आप लोग हम लोग का साथ दीजिए। कि बिहार में कल का खबर है 61 लोग मारे गए हैं, मतलब शहीद हो गए हैं। उनको शहीद कहिए, वो सुसाइड नहीं किए, वो शहीद हुए देश के हित के लिए। तो डेथ किया है या सुसाइड किया है, वो ऐसा ना करें। अपना लड़ाई है, उसको मुहिम को लड़िए। उसके बाद अगर आपको नहीं कुछ होता है तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। ये वही गांधी मैदान है जहां पर डिफेंस सेक्टर की हर एक तैयारियां करवाई जाती हैं और यहां से हज़ारों स्टूडेंट यहां से सिलेक्ट होकर निकलते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा एक नई स्कीम लाई जाती है आर्मी के ऊपर, जो कि मात्र कार्यकाल उसका 4 वर्षों का होता है। पिछले 2-3 सालों से इसकी वैकेंसी नहीं आ रही थी, लेकिन जब वैकेंसी आई तो ऐसा नियम लगाया गया जहां से स्टूडेंट निराश होकर निकल रहे हैं। और कल का जो एक खबर बाहर निकल कर आ रहा था कि 40 स्टूडेंट ऐसे थे जो आर्मी की तैयारी करते थे, वो सुसाइड कर लिए। सोचिए, गलत नीति के कारण। उसके बाद जब 4 साल के बाद वो स्टूडेंट वहाँ से निकलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे उसका कोई पता नहीं। लेकिन सरकार के जो पक्ष में है वो ये बोल रहे हैं कि वो फिट रहेंगे और उसके बाद सशक्त रहेंगे और उसके बाद जज्बाती रहेंगे ताकि वो देश के काम आ सकेंगे। लेकिन 4 साल के बाद जब वहाँ से निकलेंगे तो वो किस काम के रह पाएंगे? ना उसका कोई तैयारी हो पाएगा, ना ही और कुछ। लेकिन जो पक्ष में है वो पक्ष कर रहे हैं और जो विपक्ष में वो तो विपक्ष का काम ही करना। लेकिन हम यहाँ के ट्रेनरों और स्टूडेंटों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो नया स्कीम लाया गया है 4 साल का, वो कहाँ तक सही है और वो सही है तो कैसे सही है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ से अभय सर से। सर, क्या लगता है ये जो 4 साल का स्कीम लाया गया आर्मी के ऊपर, वो कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्चों को आवाज़ उठाए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और देखिए, 4 साल का जो मुहिम है, ये 4 साल आप हमको ट्रेनिंग दे दीजिए और 4 साल के बाद ना हम पढ़ने लायक रहेंगे ना हम किसी काम करने लायक रहेंगे। जो हमारा एक मोटिव हो जाता है ना, 4 साल जैसे हम अंदर गए, 4 साल में तो हमारा एक जज्बा हो जाएगा, चलो हम इसको तैयारी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब कुछ करेंगे। ट्रेनिंग के बाद 3 साल समय मिलता है, उसमें हम क्या कर लेंगे? एक तो मोटिवेट आदमी हो जाएगा कि चलो हम फौज में हैं, और 4 साल के बाद हम घर आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमारा जो करने का काम है, शैली है, वो सब तो चेंज हो जाएगा। ना हम पढ़ पाएंगे, ना कोई हमारा जो बिजनेस होगा
उस लेवल से कर पाएँ, क्योंकि फ़ौज का आदमी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और रही बात कि यहाँ जितना आदमी जो डेथ किया है या सुसाइड किया है, वो ऐसा ना करें। अपना लड़ाई है, उसको मुहिम को लड़िए, उसके बाद अगर आपको नहीं कुछ होता है तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसे आप पहले ही सब ये सब कर लीजिएगा तो कौन लड़ेगा आपका लड़ाई? आप लोग रहिएगा, लड़का रहेगा तभी तो हम और आप साथ देंगे और लड़ेंगे। लड़का ही सब चल जाएगा, डेथ कर जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक मुहिम बना रहे हैं। बिहार में भी बहुत जल्द हम लोग अब एक राज्यपाल के पास हम लोग आवेदन देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके महामहिम जो राज्यपाल हैं वो खुद अपना संज्ञान लेंगे, जो भी होगा हम लोग को बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे के जो कार्रवाई होगा वो डीएम साहब को फिर इसी करेंगे। अपना धरना प्रदर्शन का जो होगा वो मांगेंगे, वहाँ हम लोग बैठेंगे। देखिए, हमारे देश में एक एनसीसी होता है जो कि डिफेंस सेक्टर का ही होता है। उसका 3 साल सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने में लगता है, वो भी आर्मी का एक सेक्टर का ही होता है। लेकिन ये जो 4 वर्षों का किया गया है वो 3 और 4 वर्षों का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और उसके बाद जब जब चुनाव आता है तब तक देखते हैं कुछ ना कुछ घोषणा किया जाता है। आप देखिए 1.5 साल बचा है चुनाव में, तो कोई 10 लाख की बात किया है रोजगार की। 2014 में भी जब मोदी जी जीते थे तो उसमें भी 2 करोड़ का बात किया था, लेकिन 2 करोड़ के बदले 45 करोड़ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दिए और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए। 2019 में भी जीते, उसमें भी यही वादा किया गया था। बिहार सरकार का चुनाव था, उसमें भी तेजस्वी यादव 10 लाख की बात किए थे। वही बीजेपी का एक नेता 19 लाख की बात कर दिए थे, लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं। उसके बाद युवाओं यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं अपनी कैरियर को लेकर, लेकिन सरकार को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 साल तो एज रख दी है। अब 17 में हम मान लीजिए 15 में हम मैट्रिक किए और 16-17 इंटर किए। इंटर के बाद हम एनसीसी किए, तो कितना हो गया? 21 साल हमारा तो एज तो ख़त्म हो गया। मान लीजिए 20 में हमारा एनसीसी हुआ तो साल भर है, तो क्या हम साल भर में अपना कर सकते हैं, रनिंग निकाल सकते हैं? हमारा तो जो मोटिव है एनसीसी वाला, सबसे दुख की ये बात है कि जो लड़का क्वालिफाई था, जिसका एग्ज़ाम होने वाला था, बहुत मेरे पास लड़का था जो एनसीसी का होल्डर था, तो वो लोग एनसीसी किया है और उसका रिजल्ट आने वाला था। एनसीसी का एग्ज़ाम नहीं होता है। जो आरडीसी परेड वगैरह किया है, नेशनल गया है, उसका ना टेक्निकल में ना क्लर्क में किसी का एग्ज़ाम नहीं होता। और उन लोग का रिजल्ट आने वाला था, उन लोग का 100% श्योर था कि हमारा वर्दी मिलेगा। वो लड़का हमसे बात किया, रात में इतना रो रहा था, 2 दिन खाना पीना भी रात में नहीं खाया। उनके मम्मी पापा भी हमसे बात किए, बोले कि सर आप ही समझा सकते हैं बच्चों को। तो हम उन लोगों को मोटिवेट किए हैं कि देखिए आगे का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आप लोग हताश ना हो, आप लोग हमेशा बुलंद रहिए, बुलंदी से लड़ाई लड़ेंगे। जैसे किसान आंदोलन कैसे हुआ, हटा ना, तो फिर ये भी हम लोग और बुलंदी से लड़ते हैं तो आगे भी हम लोग इसको फाइट कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो लड़का हमेशा पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव की तरह हमेशा सोचिए। हम लोग अभी बोले आपसे खुद ही पहले बोले कि महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग जाएंगे, तो इस पर हम लोग खुद आप फिर जो है जैसा होगा आपको फिर हम बताएंगे। देखिए सर, आर्मी में जाने का जो सपना रहता है वो हमेशा देखते हैं, जहाँ तक धरातल पर देखा जाता है कि वो गरीब स्टूडेंट ही जाते हैं, गांव से निकलते हैं और पगडंडियों पे दौड़ लगाते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं आर्मी में जाने का सपना उसका पूरा होता है। लेकिन बार बार गरीबों के साथ ऐसा क्यों छल किया जाता है सरकार? देखिए सरकार, अभी तो हम क्या कह सकते हैं, जितना गरीब लोग हैं ना गांव देहात में, अब जब आवाज़ उठाए कि देखते हैं, हम गांव जाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि रोड पर लड़का रनिंग कर रहा है, वो भी खाली पैर। इतना गरीबी तो बहुत चरम सीमा पर है। वो खाली पैर रनिंग करके वहाँ जाके रनिंग निकालता है। रनिंग निकालने में मेडिकल है, मेडिकल के बाद फिर आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद फिर आपका मेरिट बनेगा। गांव देहात में एक ये मुहिम है कि हम आर्मी का तैयारी करेंगे तो हमारा घर परिवार जब तक रहेंगे एक सुखी संपन्न रहेगा। उसमें ये होता है कि उसका सैलरी के साथ साथ उसका पेंशन मिलता है, और वो आप पेंशन भी बंद कर दिए। जिनके मम्मी पापा गरीब है, जिनके पास खेती वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बच्चा क्या करेगा? सरकार का ये रीति हमको अच्छा नहीं लगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। इसका जो भी होगा हम आपको खुद बता देंगे कब इसका धरना प्रदर्शन होगा। डीएम साहब से आदेश लेंगे और महामहिम राज्यपाल को भी हम लोग खत लिखेंगे। और कहीं ना कहीं सर, आर्मी में जो जाने का सपना है स्टूडेंटों को, वो कहीं ना कहीं जज्बात भी उसका कम हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारा तो 4 ही साल रहेंगे और 4 साल के बाद हमको निकाल दिया जाएगा। वो तो इसी उम्मीद में 4 साल बिता देंगे कि हमको फिर निकलना है, फिर ये जज्बात कहाँ से आ पाएगा उनके पास? देखिए जितना लड़का मेरे पास लमसम यहाँ 25-30 लड़का था आर्मी का तैयारी करने वाला, फिलहाल वो सब हताश है, कोई नहीं आ रहा। मात्र 2-4 लड़का आर्मी का आया हुआ है। वो लोग पूछ रहा है भैया हम लोग क्या करें, किस चीज़ का तैयारी करें?
एक होता है ना, एक जोश जुनून जज्बा कि हम लोग आर्मी के जाएंगे एथी करेंगे। अब मान लीजिए उसका जज्बा है, आप 1 साल ट्रेनिंग दीजिए, 3 साल में वो क्या कर सकता है? उसका जो जज्बा है वो आगे 1, 2, 4, 5 साल में दिखेगा। आप कैसे कार्यशैली है उसके, उसी अनुसार उसको आगे बढ़ाइएगा। आप कम से कम जब इतना ही किए तो 15 साल करते, उसके बाद एक सर्विसमैन के एथी देते, उसको पेंशन वगैरह भी देते, तो उसका मोटिवेट रहता है हमेशा कुछ करने का, उसका जज्बा भी रहता है। अब 4 साल में क्या कर सकता है? शादी ब्याह होगा, उसके बाद क्या करेगा? अच्छा, शादी ब्याह में लड़की वाला कहेगा कि तू 4 साल वाला है या 15 साल वाला है। हाँ। उसमें भी दिक्कत आएगा। बहुत दिक्कत है, ये लेकर तो बहुत दिक्कत है, लेकिन इस पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। हम जितना भी बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है और करने के भी सोच में है, उन लोग से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग न करें, आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग आप लोग का हमेशा साथ देंगे। आप जहाँ खोजिएगा वहाँ हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। सर, और एक मोदी का एक ट्विटर पर एक बयान भी आया था कि हम पुनः 1.5 साल में 10 लाख रोजगार देंगे। क्या इससे आप सहमत हैं? 2014 में वादा किया गया था, 19 में भी वादा किया गया था। वो तो हम नहीं जानते हैं मोदी जी के बारे में, लेकिन बिहार का हम लोग निवासी हैं, बिहार के बारे में जानते हैं। तेजस्वी जी बोले थे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम पुनः फर्स्ट कलम से हम 10 लाख रोजगार। क्या हो सकता है, सच भी है गलत भी है नहीं जान सकते हैं, लेकिन वो सरकार में नहीं है। और बीजेपी का एक नेता थे जो बोले कि 19 लाख हम रोजगार दें। क्या 19 लाख दिख रहा है कहीं आप लोगों को? आने वाला समय में इतना बेरोजगारी हो जाएगी, एक दूसरे के मारपीट पूरा होने लगेगा, छीना चपटी पूरा बढ़ जाएगा। ये कहने से नहीं होगा। आपका जो काम है आप कर रहे हैं, हम लोग का जो काम है हो ही नहीं रहा है। ग्रुप डी का देखिए रहे हैं आप हाल क्या है। वो तो कितना हंगामा, अगला ग्रुप डी कर दिया है ITI पे। तो इसे क्या करेगा लड़का? जो गरीब है आप लोग ऊपर से देखते हैं, जो नीचे पौधान पे है उसको आप देखिए नहीं पाते हैं कैसा है। एक बार आइए नीचे भी देखिए, आप लोग नीचे से उठ के ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं कि नीचे के आदमी का आप लोग भूल जाते हैं। ये सब सरकार, जितने भी सरकार है, सबको एक बार खुद विमर्श करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि देश को कैसे ले चल। देश बहुत गर्द की तरह जा रहा है। देखिए, हमारे देश में लोकतांत्रिक देश व्यवस्था है, लेकिन कहीं लोकतांत्रिक नहीं दिखता है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों के प्रति लोगों की सहायता करना, लेकिन कहीं भी लोगों का सहायता नहीं हो रहा, बल्कि लोगों की और बर्बादी हो रहा है। और भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये 4 साल का जो नियम लाया गया आर्मी के ऊपर, क्या वो सही है? क्या सर, क्या लगता है वो 4 साल का जो नियम लाया गया वो सही है या गलत? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, हम यहाँ 2 साल से ग्राउंड में हैं, बिहार की करनी अकेडमी में तैयारी करते हैं, और हम इसी उम्मीद से थे कि अब वैकेंसी आएगी। अब वैकेंसी आई है, लेकिन वैकेंसी नहीं आई, और आई भी तो 4 साल के लिए आई है। तो इसी उम्मीद से है कि हम पढ़ाई लिखाई तो उतना अच्छा से कर नहीं पाते थे। इतना दौड़ने के बाद आदमी पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर नहीं पाता है। तो हम इस उम्मीद में थे कि वैकेंसी आएगी तो हम दौड़ लगाएंगे, एक्सीलेंट मारेंगे, और फिर 100 नंबर का जो रिटर्न होगा फिर उसके लिए टाइम दिया जाता है तैयारी करने के लिए, और जो तैयारी करेंगे। लेकिन उस टाइप से वैकेंसी आ नहीं रही है। मेरा 2 साल भी बर्बाद किया, और 17 से 21 ही है, और मेरा लास्ट एज भी अब मतलब जाएगा। तो ये भी मतलब 2 साल बढ़ाने की जगह, जैसे कोरोना के टाइम में वैकेंसी नहीं आई है, तो 2 साल घटाने की जगह, मतलब 2 साल छूट देने की जगह 2 साल घट ही गई है। जैसे 17.5 से अब 21 साल ही आर्मी वाले मतलब बंदे जा सकते हैं। पहले था कि 23 तक जा सकते थे, अब 21 तक ही जाएंगे उसमें। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हुआ है। भले वो देश के लिए सही है, देश के लिए पैसा बच रहा है, क्योंकि एक आर्मी के ऊपर 5 करोड़ रुपया खर्च होता था। टोटल अगर 15 साल का देखा जाए तो 5 करोड़ रुपया सरकार का खर्च होता था। अब जो है टोटल अगर जोड़ा जाए तो मतलब 45 से 46 लाख रुपया रिटायरमेंट तक हो रहा है। ये जहाँ तक कि मतलब सरकार को इससे फ़ायदा है, लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत घाटा है। इसलिए हम ये बोलना चाहेंगे कि मतलब सब स्टूडेंट को एक साथ होकर के एकजुट होकर के इसका मतलब हल निकालना चाहिए, और एकजुट होकर के ही हम इसका विरोध करेंगे तभी कुछ हो सकता है। देखिए, और भी हमारे साथ मौजूद हैं मार्कोस डिफेंस एकेडमी के ट्रेनर सर हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि जो ये केंद्र सरकार के द्वारा आर्मी के ऊपर 4 साल की जो कार्यकाल लाया गया है, क्या वो सही है? सही है तो कहाँ तक सही है? सर, क्या कहते हैं, ये जो 4 साल की आर्मी के ऊपर कार्यकाल लाया गया है वो कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो सरकार हित में 2-4 पॉइंट्स है वो सही है, बट अगर देखा जाए ब्रॉड लेवल पे पूरे कंट्री को लेकर चलना होता है। हम सरकार को लेकर नहीं चल सकते हैं, पूरे युवा को लेकर चलना होता है। अगर युवा को लेकर चलेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल इसको बाइकआउट करना चाहिए, और हम सभी तैयार हैं। बहुत जल्द पटना की धरती से, पाटलिपुत्रा की धरती से, हमारा इतिहास रहा है, ये वीरों की धरती है, ये ऐतिहासिक धरती है। यहाँ से हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। 1-2 दिन में आप देख लेंगे, बहुत बड़े पैमाने पे युवा छात्र जो हैं हम सभी से जुड़ने वाले हैं, और पटना से हम सभी शुरुआत करेंगे इसका, और पूरे दिल्ली तक आवाज़ जाएगी, आवाज़ उठेगी।
और सर ये जो 4 साल की वैकेंसी लाए गए उसके बाद जब वो आर्मी जब रिटायरमेंट हो गए तो उसके बाद क्या करेंगे, ये सरकार अभी निर्णय नहीं लिया गया। और वो सरकार कहते हैं कि वो फिट रहेंगे और देश के जज्बाती रहेंगे और देश के काम आएंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? वो गोली चलाएंगे 4 साल में, जब वो आएंगे ट्रेनिंग करके तो यहाँ पे जब नौकरी नहीं मिलेगी तो यहाँ वहाँ गोली चलाएंगे, आतंक उग्रवादी बनेंगे और ये पूरे ठिकानों पे कब्जा करेंगे। पूरे बिहार में जहाँ के युवा हैं, झारखंड के, यूपी के, पूरे देश में कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको हथियार चलाने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वो उसमें एकदम निपुण होंगे, तो हथियार उठाएंगे और गोली चलाएंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और सर 2-3 साल में इसकी वैकेंसी नहीं आ रहे थे 3 सालों के अंदर, और उसके बाद जब स्टूडेंट आंदोलन करते करते जब थक गए तो उसके बाद एक नया नियम आता है 4 साल के लिए, और वो भी कहीं से सही नहीं लग रहा है, जो कि लोकतांत्रिक का अर्थ है कि जनता के द्वारा नियमों का निर्माण एवं शासन किया जाता है, लेकिन कहीं भी जनता के द्वारा सही नहीं दिख रहा है। तो और क्या कहेंगे सर, जो युवा 52 को या 61 को स्टूडेंट जो सुसाइड कर ले, क्या कहेंगे उन सभी को, कैसे संयम रखें? युवा को मरना लाजमी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि युवा मरे, युवा को नहीं मरना चाहिए। ये साफ कायरता का संकेत है। अगर आप सेना की तैयारी कर रहे हैं तो इतना कमज़ोर आप नहीं हो सकते हैं कि आप अपना जान दे देंगे। लेकिन युवा भी क्या करे, जिसके घर में कर्ज है लाखों लाख का, उस युवा से जाके पूछिए। आप तो रूम में आराम फरमा रहे होंगे, एसी में बैठे होंगे, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आपके साथ IAS IPS पूरी आवाम है, पूरी जनता है, लेकिन एक युवा क्या करेगी? युवा को खाने का पैसा नहीं है, हाफ पैंट पहन के जो दौड़ते हैं, हाफ पैंट पहनने का पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे? वो देश हित में बिल्कुल गलत है। युवा के साथ रहिए। मैं सरकार से अपील करना भी चाह रहा हूँ कि सभी लोग युवा के साथ रहे। और युवा को देखिए, बिहार में कल का खबर है 61 लोग मारे गए हैं, मतलब शहीद हो गए हैं। उनको शहीद कहिए, वो सुसाइड नहीं किए, वो शहीद हुए हैं देश के हित के लिए। देश में अगर कोई सेना की तैयारी करना चाहता है तो ये अंदर से इच्छा होती है। वर्दी पैसा नहीं भी दोगे तो वो काम करेगा, क्योंकि वो देश हित में काम करना चाहता है। और भी हमारे साथ कई स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये 4 साल का जो कार्यकाल लाया गया है आर्मी के ऊपर, क्या वो सही है? सरकार के द्वारा जो 4 साल का आर्मी के ऊपर कार्यकाल लाया गया है, क्या वो सही है? नहीं, ये बिल्कुल युवा के हित में नहीं है। कैसे? देखिए 4 साल के बाद युवा अभी भर्ती करा लिया जाएगा, उसके बाद युवा कहाँ जाएगा? इसके बाद उसको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यदि अभी कुछ करे तो आगे कुछ कर सकता है, लेकिन इसे 4 साल कहाँ जाएगा? वो उसका सारा एज भी निकल जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसके पास। मोदी तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार ये टेम्प्रोरी मिल रहा है ना, परमानेंट तो नहीं मिल रहा है ये। तो और क्या कहेंगे सरकारों के लिए? ये जैसे मतलब जो ये यदि हो रहा है तो इसको परमानेंट होना चाहिए इस हमेशा। यानी आप इस फैसला का सही नहीं लग रहा है? नहीं, हमको सही नहीं लग रहा है। बिल्कुल गलत है। ये गलत है, बिल्कुल इसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव ये होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि 4 साल वाला युवा कहाँ जाएगा? आपने भी सुना कि यहाँ के स्टूडेंट जो हैं, ट्रेनर सर हैं, वो भी इनका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नियम गलत थे, और जहाँ तक स्टूडेंटों का आर्मी में जाने का सपना है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि इस पर विचार विमर्श किया जाए और जल्द से जल्द इसमें बदलाव किया जाए। धन्यवाद।